सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 का। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप। सो ये रही मनदीप, ये रही रेशमा और ये रही सलमा आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा। सो रेशमा थ्रोज इट टू सलमा, Salma throws it to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 सेंटीमीटर each, मतलब रेशमा और सलमा के बीच पे डिस्टेंस 6 है और मनदीप और सलमा के बीच भी 6 है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी कि इन एम और आर के बीच बेसिकली हमको डिस्टेंस निकालना है। अब मनदीप के लिए एम ले लिया, रेशमा के लिए आर और सलमा के लिए एस। सो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें ये पता है कि सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बनाए कैसे। ये रहा हमारे सर्कल का सेंटर, जिसको हम कह देंगे ओ। ओ को हम आर से ज्वाइन कर देते हैं, ये एक रेडियस हो गया। ओ को हम एम से भी ज्वाइन कर देते हैं, ये दूसरा रेडियस हो गया। और तीसरा एस से, एस को हम सेंटर तक तो ज्वाइन करेंगे ही, बट इसको एक्सटेंड करते हुए हम आगे तक भी ले जाएंगे, और जहाँ पे ये ड्रॉप करता है उसको कुछ लेट्स से ए नाम दे देते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, दैट्स द पॉइंट। सो अगर किसी तरीके से हम इसको राइट एंगल दिखा दें, जो कि हमें अभी पता नहीं है, बट अगर किसी तरीके से इसको हम राइट एंगल दिखा दें, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ओ एम ए, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि ये पूरा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल एस एम ए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि हम ये एम ए की वैल्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से और इस बड़े वाले ट्राइंगल से। तो यही करेंगे हम, पहले इसको इसको राइट एंगल प्रूव कर देंगे, एंगल ओ ए एम को, और उसके बाद हम ए एम की वैल्यू को दोनों ट्राइंगल के हेल्प से निकाल के इक्वेट कर देंगे। सबसे पहला काम, हम अगर इसको राइट एंगल प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। उससे क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये बराबर है और ये स्ट्रेट लाइन पे है तो 90-90 हो सकता है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो इन ट्राइंगल OMA and triangle ORA, हम ये कह सकते हैं कि OA is equals to OA कॉमन। ये तो ऑब्वियसली कॉमन ही रहेगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि OM is equals to OR, यानी कि ये और ये बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो लिख देते हैं रेडियस है। तीसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स से बनाया गया है। जैसे MS जो कॉर्ड है वो इस एंगल को बनाता है और RS जो कॉर्ड है वो इस एंगल को बनाता है। क्योंकि ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो ये हम लिख देते हैं कि एंगल SOM इज इक्वल्स टू एंगल SOR, रीजन में इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स, इक्वल कॉर्ड्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। इससे इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि अगर ये और ये बराबर है तो ये जो बचा हुआ एंगल है, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, तो ये बचा हुआ एंगल और इधर इस स्ट्रेट एंगल में ये बचा हुआ एंगल भी बराबर होंगे। क्योंकि लेट्स से अगर ये x है और ये x है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी 180 माइनस एक्स ही हो जाएगा। सो नाउ वी कैन से कि एंगल MOA बराबर है एंगल ROA के। तो हम देखेंगे इस ट्रायंगल में हमने एक साइड इक्वल प्रूफ कर दिया, एक साइड इक्वल प्रूफ कर दिया और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि
जो ट्रायंगल आपका OMA है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ORA के, राइट। और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल OAM इज इक्वल्स टू एंगल OAR CPCTC। और क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, बिकॉज एंगल OAM प्लस एंगल OAR is equals to 180 degrees, we can say that angle OAM is equals to 90 degrees। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम OA को यानी कि AO को x मान लेते हैं। let AO be x। तो इसका मतलब ये है, सो SA जो आपका है, SA ये पार्ट अगर x हो गया यानी कि इतना x हो गया, और इतना तो हमको ऑलरेडी पता है कि 5 है बिकॉज द रेडियस इज 5। तो SA जो है आपका x प्लस 5 हो गया। सो SA इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि ये जो पूरा है वो हमारा x प्लस 5 हो गया। तो अब हम AM को निकालने की कोशिश करेंगे, पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल से और उसके बाद ये बड़े वाले ट्रायंगल से भी। तो लेट्स डू इट। इन ट्रायंगल SA में पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल SA में हम ये कह सकते हैं कि AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AS स्क्वायर MS स्क्वायर माइनस SA स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AM स्क्वायर हो जाएगा आपका MS स्क्वायर, MS की वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस SA की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर आ जाएंगे हम दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल जो छोटा वाला ट्रायंगल है OMA। फिर से हम कह सकते हैं कि AM स्क्वायर दिस टाइम इट इज इक्वल टू OM स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। OM स्क्वायर हमको पता है कि 5 है, OM हमको पता है कि 5 है बिकॉज इट्स द रेडियस। OA हमने x ले रखा है तो उसको x स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि AM स्क्वायर दो तरीके से हमको निकल गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो वी कैन से कि 6 स्क्वायर माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 36 माइनस x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर कैंसिल, 25 50 हो जाएगा, माइनस 36 आपका हो जाएगा 14। सो x आ जाएगा 14/10। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि ये AO निकाल लिया हमने। अब सीधी सी बात है, अगर हमको AO पता है और हमको ये पार्ट पता ही है, MO पता ही है, तो इसमें वैल्यूज डालकर हम सीधे AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम इसमें वैल्यू डाल दें तो AM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सो आइए करते हैं। सो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो AM की वैल्यू आ जाएगी 4.8 एंड दैट्स द सॉल्यूशन। थैंक यू।